बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। फैसल तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 14 नवंबर जुमे के दिन का इख्तिताम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस वक्त मौजूद हैं और मेरे अक्ल में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये किसी वक्त में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत हुआ करती थी। आज फैसल साहब खुद इसके अंदर मौजूद हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने ऐसे हालात के अंदर भी स्टैंड नहीं किया कि इसको ज़मीन बोस कर दिया गया, इसके पार काट दिए गए, ताकत इतनी कम कर दी गई कि एक वक्त में तो शायद चीफ जस्टिस का नाम भी खत्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान भी हटा दिया गया। लेकिन आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जानी थी वो कायम कर दी गई है। लेकिन अहम यह है कि उस वफाकी आईनी अदालत के अंदर जिसमें पाकिस्तान के आईनी केसेस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फिक्स होंगे, उसमें वो हीरे चुन के रखे गए हैं कि जिनका आईनी केसेस हल करने का कोई कैरियर ही नहीं है। यानी कि वो जज साहबान चुन चुन के उसमें रखे गए कि जिन्होंने अपनी अदालती तारीख में जब से वो जज बने उन्होंने कोई बड़े आईनी केसेस नहीं किए। फैसल साहब आज 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, वफाकी आईनी अदालत भी बन गई। यहाँ से महज कोई 100 मीटर दूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 भी हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को दे दिया गया। लेकिन इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो बायो लिखी हुई है, जिसमें तमाम उनका कैरियर लिखा गया है, उसमें ये आज भी लिखा हुआ है कि 2011 में जब वो जज बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट के, उस वक्त भी और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी उन्होंने कभी कोई आईनी केस किया ही नहीं है। सिविल केसेस वो करते रहे थे। लेकिन आज वो पाकिस्तान की अदलिया के सबसे ताकतवर तरीन जज हैं। क्या हो रहा है ये पाकिस्तान की अदलिया के? सर, दो तीन चीजें हैं जो आपने भी इंट्रो में बोली, उन पर मैं एतराज करूंगा माजरत के साथ। नंबर 1, आपने कहा कि भाई ये जो जज है ना आईनी बेंच के अंदर शामिल किए गए हैं, इनका आईनी केसेस सुनने का तजर्बा ही नहीं है। सर, आप सहाफी हैं, आप पिछले 2-3 सालों से 3-4 सालों से इस्लामाबाद की खाक जो है वो छान रहे हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि आईनी बेंच का जज बनने के लिए आईनी केस सुनना जरूरी नहीं है। उसका मेरिट ये है कि आप ताबेदारी करें। क्या वो ताबेदारी नहीं करते? क्या उन्होंने कभी नंबर कम किए ताबेदारी के अंदर? तो सर यही मेरिट नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जब आईनी वो अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आईनी तौर पे सुपीरियर है, अब एक तो टेक्निकल पॉइंट ये कि उसको सुप्रीम कोर्ट या वो आईनी अदालत पुकारा जाए या उसको हाई कोर्ट पुकारा जाए। और इसमें एक और अच्छी चीज भी ये हुई है कि आप वकला को ना वहां से उठ के 100 मीटर इधर नहीं आना पड़ेगा ना, कि उधर से देखिए जो केस रिजेक्ट होगा आगे आईनी कोर्ट के अंदर अगर वो होगा चैलेंज, उधर ही चैलेंज हो जाएगा। तो वो तो बड़ी आसानी की गई। तीसरे नंबर पे आपने सर कहा कि ये जो पीछे अदालत है या अदालत जो भी सुप्रीम थी अब अदालत है। सर, अदालत उसे कहते हैं जहां पे अदल हो, यानी अदालत कहां? अदल। ओ भाई, ये तो पहले भी अदालत नहीं थी। यानी जिस अदल ही नहीं है, आपने यहाँ पे कभी अदल होता हुआ देखा नहीं है, तो अब यानी ये तो एक तमाशा। बहरहाल 27वीं तरमीम के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी ना, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, मुझे लगता है अगरचे नए चेहरे आ जाएंगे, रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन वो स्क्रिप्ट को झटका जरूर लगा है। और पूरी दुनिया के देखिए, अगरचे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया के अंदर अगर कोई प्लान था ना इन लोगों का, वो हमने आईनी तौर पे सब कुछ किया है, हमने जो ओहदे ले लिए, एक्सटेंशन ले ली, हमने सब कुछ आईनी तौर पे किया, भाई वो इमेज नहीं गया। जब जमाल मंदोखेल जैसे जज कहें कि मैं इसका मेंबर नहीं बनूंगा, जब मुसरत हिलाली जैसी जिसने काजी के साथ बैठ के पाकिस्तान में अंदर जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया था, वो अपने आप को बाइसे शर्मिंदगी समझे कि वो इन बेंचों का हिस्सा बने, तो फिर आपके पीछे क्या रह जाता है? लेकिन आपके नाजरीन, ये जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको इनके किरदार मुसरत हिलाली हो, मंदोखेल हो, नईम अफगान हो, XYZ जो है वो नहीं भूलने चाहिए। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मखदूम अली खान, जमहूरियत दफन करने में मखदूम अली खान का क्या किरदार है? सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल कराते वक्त शर्म नहीं आई, कल इस्तीफा वो भी दे गए। तो ये सारे एक बेशर्मी लगी हुई है। कुछ लोगों को पता है कि इस वक्त सारा सिस्टम तहस नहस हो चुका है, पाकिस्तान में मार्शल लग चुका है। हम जरा थोड़ा सा ना एक तासुर ना जाए कि PCO वाले जज हैं, तो वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इतने बेवकूफ ना बने कि आप इस ड्रामेबाजी के अंदर आ जाएं। ठीक है फैसल साहब, मैं सिर्फ एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगा। जैसे गुज़श्ता रोज 13 नवंबर को
जिस तरीके से दो जजेस ने इस्तीफे दिए, एक तो मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे जो आज जस्टिस नहीं है क्योंकि उनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं सदर पाकिस्तान की तरफ से। अब वो सिर्फ मंसूर अली शाह साहब हैं और दूसरे अतर मिनल्ला साहब हैं। उन दो इस्तीफों के बाद एक हाइप बन गई कि शायद और भी इस्तीफे आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आ सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से आ सकते हैं। लेकिन एक दिन गुजर गया, इस्तीफे नहीं आए। एक तो ये बताइएगा कि क्या इस्तीफे मजीद आ सकते हैं या नहीं, अगर आते हैं तो उनकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी, नंबर एक। नंबर दो, ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर भी कोई जज नहीं गया, जजेस ने इंटरेस्ट शो नहीं किया कि हम वफाकी आईनी अदालत के अंदर जाएं, तो क्या दचका लगा है? पहले आप बात कर चुके हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाह रहा हूं कि क्या झटका लगा है इस वक्त याया खान अफरीदी साहब को? अब तो गेम हाथ से निकल चुकी है, लेकिन अगर फिर भी वो कहते हैं ना कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, अगर आखिर पे वो कुछ ना कुछ करना भी चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इस्तीफे आए हैं ना, उसके बाद कल से खबरें थी कि मजीद इस्तीफे आएंगे और कम से कम 3 इस्तीफे जो है वो मजीद जरूर आएंगे। वो अभी भी एक्सपेक्टेड है, अभी भी इस्तीफे आने जा रहे हैं, मजीद इस्तीफे आने जा रहे हैं। और खास तौर पे ये तो 100% कन्फर्म खबर है ना कि अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इस्तीफे लाजमी आने जा रहे हैं, क्योंकि आज ही खबर आ गई थी कि वो 4 जजों का तबादला किया जा रहा है। कुछ लाहौर हाई कोर्ट से भी जज जो है इधर उधर आ रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी आपने अहम की है कि देखिए, जजों ने ना वो इनकार कर दिया ना अभी जो आपने। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जज, ठीक है, मंसूर अली शाह इस्तीफा देके चले गए, जैसे अतर चले गए, समझ से बात आ रहा है मुसरत हिलाली जैसी और ये मंदोखेल और दीगर जो जज हैं। इसका मतलब ये है कि टोट से टोट जजों से भी ये वाली जो 27वीं तरमीम है हजम ही नहीं हुई। वो उनको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा गुनाह कबीरा हो गया है। तो फिर तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तमाचा है तरमीम करने वालों पर भी कि किसी को कोई वो मुतमिन करेंगे सर। वो अदलिया जिनके लिए तरमीम हुई उनको भी मुतमिन नहीं कर सके, और उनमें से भी वो लोग ना जो उनके अपने लोग थे। जब आपके अपने लोग भी मुतमिन नहीं है तो इसका मतलब यह कि आप हार गए हैं, आप नाकाम हो गए हैं। और अब आप ठीक है मार्शल लॉ लगा कर रखे, मुल्क को बंद करके रखे अगर आप चला सकते हैं, वरना अब ये मुल्क नहीं चलने जा रहा। पूरी दुनिया जो है वो अदम एतमाद करेगी। अभी तो वो महमूद खान अचकज़ई ने कह दिया कि हम पूरी दुनिया को लिखेंगे कि भाई ये जाली निज़ाम है, जाली सिस्टम है, आप बिल्कुल इनके साथ कोई तिजारत ना करें, इनके साथ ना चलें और इनको ओन शोन जो ना करें। अब सिर्फ एक चीज है, मंसूर अली शाह ने माहौल बना दिया, अब वकला शर्म करें या ना करें उनकी अपनी मर्जी है ना, क्योंकि इनकी प्राइमरी ड्यूटी वकला की थी, उन्होंने माहौल बना दिया है। उसके बाद अब ड्यूटी है सुहेल खान अफरीदी। भाई आपको खान इसीलिए लाया हुआ है, आप हुकूमतें चलाएं ना चलाएं, खान ने कहा था आप ओपनिंग बैट्समैन है। पूरी कौम की, पूरी दुनिया की, पूरे पाकिस्तानियों की नजरें इस वक्त सुहेल अफरीदी पर है। जी, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, देखते हैं कि अब वकला तहरीक शुरू होती है या सुहेल अफरीदी अवामी अदालत लगाते हैं। क्या 27वीं आईनी तरमीम आगे चल पाएगी, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होकर चीजें आगे चलेंगी स्मूथली, या बीच में कोई गड़बड़ होती है? क्या सूरत हाल बनती है मुस्तकबिल करीब के अंदर, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को फैसल तारड़ साहब के साथ शाहराह दस्तूर से इजाजत दीजिए। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।